दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 दिन की बातचीत का हवाला दिया कि ईरान के साथ उनकी 2 दिन की बातचीत चल रही है, ये 1 हफ्ते चलेगी, 5 दिन तक बारूद इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का और पावर प्लांट पर नहीं गिरेगा। ये बात क्या वाकई ईरान मानेगा और क्या वाकई 2 दिन से बातचीत चल रही है? वजह क्या है कि 2 दिन से अगर बातचीत चल रही होती, 2 दिन 48 घंटे से, तो यह बात कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से आ ही जाती सामने, लेकिन ऐसी कोई खबर थी ही नहीं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान 3 बड़े मायने में जरूरी था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुनिया के सामने झूठ परोसा है? और इस झूठ की पोल किसी और ने नहीं, ईरान ने खोली है। ईरान ने उस प्रस्ताव में, ट्रंप के उस प्रस्ताव को लात मार दी है जिसमें वो गिड़गिड़ा रहे हैं सीज फायर के लिए। ईरान ने न केवल लात मारी बल्कि यह बताया भी कि ट्रंप का यह पूरा प्लान है कि सीज फायर के बहाने वो कमजोर, मिडिल ईस्ट में हो रहे कमजोर वाली कमजोरी को वो ठीक कर सके और फिर से एक बड़ा हमला करने की साजिश है। उन्होंने मना कर दिया, 2 दिन से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। पहला झूठ पकड़ा। तो क्यों बोला डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ? तो दिखाऊंगा आपको। कंगाली की कगार पर, जी हां, पूरी तरह कंगाल नहीं, लेकिन एक तरीके से ट्रंप के कार्यकाल का यह सबसे नाजुक पल है अमेरिका के सामने, जहां हालात खराब हो सकते हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से अब शेयर मार्केट जो अमेरिका का जमींदोज हो रहा था, उसे उठाने के लिए यह झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। यह खबर निकली। खबर यह भी थी कि यह बयान ईरान की तरफ से आए उस धमकी, चेतावनी, चुनौती के बाद था, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हालत खराब कर दी जाएगी। 1, 2 नहीं, 9 देशों पर बड़े हमले का ऐलान ईरान ने किया। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह झूठ बोलना पड़ा। और इसी के साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका के सेना ने मना कर दिया कि हम इजराइल के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, यही बयान था ना, आई एम वेरी प्लीज रिपोर्ट, ये बता रहा हूं अमेरिका और ईरान के बीच 2 दिन की बातचीत चल रही है, सब कुछ अच्छा है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, प्रोडक्टिव टाइप का है, और हफ्ते भर और बातचीत चलेगी, सब कुछ चंगासी हो जाएगा। और फिर कहने लगे नहीं, चंगासी तो होगा, 5 दिन हम कोई हमला नहीं करेंगे। सुन लो अमेरिकन सैनिकों, कोई हमला ईरान पर मत करना, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना, ना आप उसके पावर प्लांट पर करना। मैंने तब भी कहा था, क्या वाकई बातचीत हो रही है? अरे होती ना, 48 घंटे में पता लग जाता। यह झूठ को ना केवल पकड़ा, बल्कि पर्दे के पीछे या फिर गुपचुप तरीके से जो प्रस्ताव सामने लाने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, उसे लात भी मारी है। पहले देखिए, ईरान की तरफ से इसी में एक बयान आया प्रेस टीवी का, ये नीचे देखिए। एन ईरानियन सोर्स से देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, कोई हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमने किया, ना इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे रह के किसी देश के जरिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं हो रही। ये ट्रंप झूठ बोल रहा है, बताएगा विद ट्रंप एडिंग ही बैक डाउन आफ्टर बीइंग वार्न्ड देयर टारगेट वुड इंक्लूड पावर प्लांट अक्रॉस वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा यह सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि हालत खराब हो गई, क्योंकि हमने कहा था वेस्ट एशिया में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उसके बाद यह बयान दिया जा रहा है। देखिए, इसमें भी एक बयान आया निकलकर, वो दिखाता हूं, लेकिन पहले देखिए ईरान का बड़ा बयान, तनाव जल्द खत्म होने के संकेत नहीं। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने ईरानी मीडिया से कहा, मनोवैज्ञानिक दबाव से ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसी स्थिति में लौटेगा, न ही ऊर्जा बाजार शांत होंगे। ईरानी सूत्रों का दावा है कि ट्रंप से कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ। चेतावनी के बाद अमेरिका पीछे हटा, क्योंकि जवाब में पूरा वेस्ट एशिया के पावर प्लांट्स निशाने पर हो सकते थे। ईरान कहा कि हम अपने देश की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे, यानी हमले रुकने वाले नहीं है। तो फिर झूठ क्यों बोला वो बताता हूं, लेकिन ईरान के स्टेट मीडिया का भी आ गया रिपोर्ट। उन्होंने कहा ट्रंप एक बार फिर पीछे हटे, यानी सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, हालत खराब है। युद्धपोत भेजा था और युद्धपोत भेजकर हेकड़ी दिखाते दिखाते डील चिल्लाने लगे, लेकिन इसी बीच हमला करके अपनी फितरत दिखाई थी। एक बार फिर वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा एक चुनौती थी, चेतावनी थी ईरान की, जिससे घबरा गए ट्रंप? तो देखिए, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेयर ने ट्रंप की धमकी के जवाब में कड़ा संदेश दिया, बिजली को अलविदा कह देंगे, मिडिल ईस्ट को अंधेरे में डुबो सकते हैं, बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट कर सकते हैं, इंटरनेट ठप कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा मैप भी जारी किया, पावर प्लांट्स का मैप जारी किया गया, जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। अगर ईरान की बिजली व्यवस्था पर छोटा सा भी हमला हुआ तो पूरा इलाका अंधेरे में डूब सकता है। इस इलाके से के 70 से 80% बड़े पावर प्लांट पर्शियन गल्फ के किनारे और सभी ईरान की स्ट्राइक रेंज में है। दुनिया की 40% से ज्यादा डिसलिनेशन यानी समुद्र के पानी पीने लायक बनाने वाले प्लांट इस इलाके में, कमोबश 5000 यूनिट उन पर अटैक होगा।
ये चेतावनी सीधे तौर पर इन देशों के लिए मानी जा रही है, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, और क्योंकि इन देशों के पास खुद का मीठा पानी लगभग नहीं है। अब डिसलिनेशन प्लांट बंद हुए तो कुछ ही दिनों में लोगों के पास पीने का पानी नहीं बचेगा, ये वो जानते थे, इसलिए एक दबाव बनाया गया था। ऐसे में खबर आई, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर वाली बात झूठ बोली कि पिछले 48 घंटे 2 दिनों से बातचीत चल रही है, 5 दिन आगे चलेगी, वो बात की बात है। ईरान ने मना किया, कोई बातचीत नहीं है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप की बातों को एनर्जी की कीमतें कम करने और मिलिट्री प्लान के लिए समय पाने की कोशिश बताया गया, जैसे पहले किया कि डील 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 कर रहे थे ना, और फिर हमला हो गया था, वैसा ही बताया जा रहा है ईरान की तरफ से। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा, इसकी एक वजह जरा ये समझिएगा। खबर क्या है, ईरानी हमलों से अमेरिका को हुआ $800 मिलियन का नुकसान। अब तक अमेरिका को $800 मिलियन का नुकसान हुआ, सीधे तौर पर नहीं। इसके साथ क्या, ईरानी हमलों से अब तक $800 मिलियन, यानी अगर हम करेंसी, इंडियन करेंसी में देखें तो 6600 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। कैसे? CSIS की एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान ने अपने हमलों में जॉर्डन, यूएई और अन्य जगह मौजूद अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया, और इसी की वजह से उसे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। और यह पैसा ट्रंप की अपनी जेब का नहीं था, यह पैसा किसका था? यह पैसा है सीधे सीधे जो अमेरिका के टैक्स पेयर है, उसका पैसा है। क्या ये पागलपन है? अब देखिए क्या पागलपन है इसमें, समझिए। पिछले 28 तारीख के बाद, पहले बहुत अच्छा मार्केट चला अमेरिका का, सब जगह का, लेकिन 28 तारीख को जो अटैक हुआ और ईरान ने पलटवार किया, उसके बाद स्थिति बिगड़ती नजर आई। शेयर मार्केट लगातार अमेरिका का डूबता जा रहा है, लगातार लोग अपना पैसा अमेरिका के शेयर मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं, और ये बहुत बुरी खबर ट्रंप के लिए भी है, उनके प्रशासन के लिए। अब ऐसे ही ऐलान किया ट्रंप ने कि भैया मैं तो 2 दिन से बात कर रहा हूं ईरान के नेताओं से, ईरान के लोगों से, वहां के प्रतिनिधिमंडल से, हम तो सीज फायर कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, जैसे ही ऐलान हुआ सुबह 7:04 पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिका के हिसाब से बता रहा हूं, यहां नहीं, ये तो हमारे यहां वहां सुबह होती है, हमारे यहां शाम होती है, आप समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए सकारात्मक चर्चा हुई। जैसे ही ऐलान किया 7:10 पर S&P 500 में 500 में 240 अंकों की उछाल आ गई, यानी तकरीबन $2 ट्रिलियन का बाजार वैल्यूएशन जुड़ गया। लेकिन 27 मिनट बाद ही ईरान ने कह दिया, ट्रंप के सभी दावों को पूरी तरह झुठला दिया, यानी लताड़ दिया। कहा कि अमेरिका से कोई संपर्क नहीं हुआ तो 8 बजते 120 अंक गिर गया, जिसमें से $1 ट्रिलियन जो है बाजार वैल्यूएशन मिट गया। ये हालात पैदा हो रहा है। खुद की साख बचाने के लिए आदमी किस हद तक जाता है, समझिए। ये झूठा मक्कार किस्म का आदमी है, क्या मैं नहीं कह रहा, ईरान का कहना है। अब एक खबर देखिए, स्पुतनिक की खबर है, रिपोर्ट, ट्रंप की ईरान रणनीति पर अमेरिकी सैनिकों में असंतोष है। हफ पोस्ट के मुताबिक कुछ सैनिकों ने खुद को राजनीतिक मोहरे जैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ सैनिक हैं जो खुद को राजनीतिक मोहरा जैसा महसूस कर रहे हैं। एक अधिकारी ने संभावित जमीनी ऑपरेशन को एकदम बेकार बताया। वहीं कुछ सैनिकों ने, अमेरिकी सैनिकों ने कहा कि वे इजराइल के लिए मरने के लिए तैयार नहीं, यानी अमेरिका की सेना में भी बगावत हो रही है। हालात लगातार हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच ट्रंप फंस गए, एक बार फिर झूठ बोलकर। नमस्कार।